हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़तरीन जॉब अपडेट में। ये जो जॉब अपडेट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसा कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे मैं अगर बता दूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाला गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को भी देखेंगे और अप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे उसकी ओर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आया है, रिक्वायरमेंट जनरल सेक्शन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पर रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट करके यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का एक ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको कैंसिल या प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा इसका टैब खुलेगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजर स्पेशलिस्ट करके एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। अब अगर हम बात करें जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन जो अप्लाई कीजिएगा आपका, वो 5/8/2025 से आज से ही है। तो यहाँ से आज ये अप्लाई का अभी स्टार्ट हो चुका है। अब अगर इसका क्लोजिंग डेट देखें, ये एप्लीकेशन कब इस क्लोज होगा, क्लोजर डेट देखें तो 25/8 तक इसका टाइम दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल को जो क्लोज किया जाएगा वहीं तक आपको एडिटिंग के लिए दिया जाएगा, तो उस दिन तक आप एडिट कर सकते हो। तो 25/8 ही यहाँ पे रखा गया है। अब अगर बात करें लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब प्रिंट आउट जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसके बाद आप प्रिंट आउट कब तक निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं 9/9/2025 तक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो डेट है, मतलब 5/8 से जो फॉर्म अप्लाई हुआ 25/8 तक ही आप पेमेंट फ़ी ऑनलाइन जो है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कर सकते हो। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब अगर हम आते हैं यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर यहाँ पे इस पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन यहाँ पे से आप कर सकते हो। लेकिन अगर न्यू कैंडिडेट हो आप, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म यहाँ पे जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम डालना है। जैसे आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए अमित डाल दिए, यहाँ पे अमित डाले फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नेम ही डालना है। ठीक है, उसके नीचे आते हैं मिडिल नेम, अगर आपका कुछ है जैसे अमित कुमार, जैसे श्रीवास्तव मान लीजिए, तो अमित कुमार बीच में डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुमार डाल देना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है इसको। तो ऐसे ही करके कुमार यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब अगर लास्ट नेम श्रीवास्तव, तो यहाँ पे आपको डाल देना है श्रीवास्तव, ऐसे करके डाल देना है। तो इसी को कंफर्म कर देना है और यहाँ पे भी डाल देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही डालिएगा यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, अमित कुमार श्रीवास्तव हो गया। अब अगर हम नीचे आते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अपना डॉक्यूमेंट से मैच ही नाम डालिएगा, ये बेटर रहेगा। उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है आपको, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई अगर दूसरा मोबाइल नंबर भी है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डालना है आपको, और यहाँ पे कॉन्फर्म ईमेल आईडी डालना है और सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सेव नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन खुलेगा, वो अपलोड करना है। उसके बाद अदर डिटेल में भी आपको आएगा जो भी एक्सपीरियंस जो आपका मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, वो यहाँ पे डिटेल में डाल देना है। प्रीव्यू करके एक बार पूरा फॉर्म देख लेना है, अपलोड कर देना है इसको, और लास्ट में पेमेंट करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर हम आते हैं नोटिफिकेशन पे, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 5/8 मैंने पहले ही बता दिया, 25/8 तक ये चलेगा। अब अगर हम बात करें वेल्थ मैनेजर की जो पोस्ट है, स्केल ग्रेड जो रखा गया है MMMGS2 का ग्रेड रखा गया है, जो कि पे स्केल बहुत ही अच्छा यहाँ पे रखा गया है। 64,820 से यहाँ से स्टार्टिंग है, जो कि 2340 यहाँ पे रखा गया, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 250 यहाँ पे रखा गया है। अब अगर यहाँ पे नीचे आते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल CTC बनता है ऑल ओवर इंडिया में, जो 21 लाख यहाँ पे CTC जो एनुअल का बन रहा है 21 लाख बन रहा है। तो अच्छा खासा ये जॉब आपको ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ऑन द केस टू केस बेसिस यहाँ पे बनेगा। CTC में भी वेरी बेस्ड ऑन लोकेशन एंड केस टू केस बेसिस, मतलब आपका 21 लाख बन सकता है, बेस करेगा आपका कहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है। अब अगर यहाँ पे आते हैं वेल्थ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। जो वेल्थ मैनेजर का है, SC के लिए 37 पोस्ट, ST के लिए 18 पोस्ट, OBC के लिए 67, EWS के लिए 25, UR के लिए 103 और टोटल 250 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें PWD वगैरह के लिए भी यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। 3, 3, 2 और 2 करके यहाँ पे
यहाँ पे पोस्ट रखा गया। चलिए अब अगर हम नीचे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये शेड्यूल इवेंट जो एप्लीकेशन डेट है ये मैंने पहले ही बता चुका है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे क्या लिया जाएगा। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम लोग नीचे जाएंगे। पहले तो हम देख लेते हैं नेशनलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। नेपाल के लोग भी कर सकते हैं, भूटान के लोग भी कर सकते हैं। टिबेटन रिफ्यूजी जो है माइग्रेटेड जो है इंडिया से बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले जो हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, application can be made only for identified post and the application intending to apply should ensure that they fulfill the eligibility criteria specified here below before applying। अब हम नीचे आएंगे और उसके बाद आपको सारा कुछ बताएंगे। चलिए अब देखिए एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या आपसे मांगा गया है ये हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कि पोस्ट है वेल्थ मैनेजर MMM GS2 ग्रेड पे। मिनिमम एज जो रखा गया है 25 रखा गया है, मैक्स जो रखा गया है 35 रखा गया है। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का तो क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए फुल टाइम जो रहेगा आपका 2 ईयर का, फुल टाइम जो रहेगा 2 ईयर का डिग्री होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए किसमें, MBA MMS PGDBM या PGDBM या PGPM या PGDM में आपका यहाँ पे होना चाहिए किससे, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। द एबव मेंशन कोर्स जो है MBA MMS PGDBM PGDBM और PGPM PGDM करके जो है यहाँ पे कोर्स जो होगा वो फुल टाइम 2 ईयर का डिग्री यहाँ पे रहना चाहिए आपके पास, ये मेंशन यहाँ पे किया गया है। डिजराइबल सर्टिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट इन NISM IRDAI NCFM और AMFI में जो होना चाहिए डिजराइबल है तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पास होगा भी चलेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब अगर हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया है वो मिनिमम 3 ईयर का आपसे मांगा गया है। अब इसमें जो मांगा गया है जो कि एज ए ऑफिसर मैनेजरियल रोल इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ पब्लिक बैंक का भी चल सकता है, प्राइवेट बैंक का भी चल सकता है, फॉरेन बैंक का भी चल सकता है, ब्रोकिंग फिर्म्स का भी चल सकता है या सिक्योरिटीज़ फिर्म्स का भी चल सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस चल सकता है जो मेंशन किया गया है। लेकिन ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे आपको, इसमें वर्क एक्सपीरियंस का जो लोचा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक मैंडेटरी चीज़ है जो आप पढ़ सकते हो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है जॉब के बाद। उसके देखिए यहाँ पे जो है द एबव KRS आर ओनली इंडिकेटिव नॉट एग्जिक्यूट, ये उतना मैंडेटरी नहीं है, ये सबको हम छोड़ेंगे। अब आते हैं MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, MMS मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये फुल फॉर्म वगैरह है जो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगर मैं बात करूँ कटअप जो रहेगा मतलब एज का जो कटअप रहेगा 1/8/2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। 1/8/2025 तक आपका यहाँ पे 25 साल पूरा जाना चाहिए, यहाँ पे मेंशन जो किया गया है। अब अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए अगर मैं बताऊँ ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा जो कि मेंशन किया गया है। अब अगर हम बातें हैं द कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप ETC विल नॉट एक्सेप्टेड इन द लियन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए अगर मैं बताऊँ वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका वो आपका मान्य नहीं होगा। क्या क्या मान्य नहीं होगा, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर आप अगर वर्क एक्सपीरियंस में सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। सैलरी स्लिप अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो ये आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। अगर आप रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेशन लेटर जो होता है जब आप रिजाइन कर तो उसका अगर लेटर अपलोड कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपको रिजेक्ट कर देगा, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। ऑफर लेटर भी आप अपलोड यहाँ पे मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया। तो क्या अपलोड करना है ये भी हम लोग बताएंगे अभी। चलिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट जो आपको मिलते आ रहा है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 साल 3 साल 10 साल जो आपको मिलते आ रहा है वो मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे
जो कि देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन वैकेंसी इन ऑफिसर ग्रेड के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अगर हम नीचे आते हैं और देखते हैं डिसेबिलिटी वगैरह के लिए दिया गया है, नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे जो है एक मिनट, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी सेपरल पेशल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग छोड़ेंगे और नीचे आएंगे और उसको देखिए। अब प्रोविज़न पीरियड कितना रहेगा, तो प्रोविज़न पीरियड आपका 2 साल जो हर एक जॉब गवर्नमेंट में रहता है वो आपका रहेगा। सर्विस इंटीमेटिव बॉन्ड यहाँ पे 3 साल से पहले अगर आप छोड़िएगा तो इतना का आपको फाइन लग जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1 मिनट मैं बताता हूँ, मेरे को 1 सेकंड दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे 4 चीज़ जो है आपका रहने वाला है। उसमें ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट जो रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यहाँ पे रहेगा, जो कि नेम ऑफ द टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट रहेगा। मतलब जिस वेल्थ मैनेजमेंट का जो आप भर रहे हैं उससे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट जो है 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उससे, मतलब क्वालिफिकेशन और वेल्थ मैनेजर से जो क्वेश्चन आता है उससे आपसे पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो गया। उसके बाद मिनिमम मार्क जो हो गया 225 टोटल मार्क हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा 150 मिनट यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए 1 मिनट मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, देखिए यहाँ एक से नीचे चलते हैं। अब देखिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क इन द ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर each question for which wrong answer has been given the candidate 1/425% of the mark assigned to the question will be deducted as a penalty arrived at correct score। ग्रुप डिस्कशन आपका होगा जो कि आपका 50 मार्क का रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग 25 यहाँ पे जनरल EWS के लिए रहने वाला है जो कि मेंशन किया गया है। पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा 50 मार्क का रहेगा, 25 यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो कि अगर मान लीजिए इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ कनेक्ट किया जाएगा, मान लीजिए अगर आपका सिर्फ एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें आपका जो इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज कनेक्टेड मेरिट लिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू, मतलब इसी दोनों का मार्क से आपका फाइनल लिस्ट बनेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट कनेक्टेड ओनली PI इज कनेक्टेड, PI मतलब हो गया पर्सनल इंटरव्यू, तो सिर्फ उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। इफ ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट कनेक्टेड बोथ, मतलब पर्सनल इंटरव्यू और GD जो सिर्फ होगा तब आपका सिर्फ इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही करके बताया गया है। इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा या पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, तीनों चीज़ होगा तो आपका इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। 3 चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया दिया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अगर हम नीचे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। अगर देख लेते हैं SC ST वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है करियर इन पाथ, हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब अगर हम बातें करते हैं एप्लीकेशन फ़ी 177 रुपये लगेगा। SC ST PWD के लिए कैंडिडेट के लिए, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 1180 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए लगेगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे इस वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। पेमेंट फ़ी वगैरह ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आपको देना होगा, वो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम नीचे आते हैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसका फॉर्मेट है एक्सपीरियंस चीज़ का, एक्सपीरियंस जो आपको अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया गया है ऑन लेटर हेड ऑफ द बैंक FI कंपनी एम्प्लॉयर, यहाँ पे लोगो वगैरह यहाँ पे होना चाहिए, लेटर हेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारा नाम आपका डिटेल वगैरह होना चाहिए, पीरियड मेंशन होना चाहिए,
और फ्रॉम और टू दोनों मेंशन होना चाहिए। मतलब आपका जो इस पोस्ट पे काम किए हैं डेजिग्नेशन आपका होना चाहिए, और नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे होना चाहिए जो कि आपके इससे वेल्थ मैनेजर से मैच होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो HOD वगैरह है, जो मतलब HR वगैरह है, उसका नाम, डेजिग्नेशन और स्टाम्प वगैरह, यहाँ पे प्लेस वगैरह सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में, इसी टाइप में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म मतलब एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। इसका वेबसाइट मैंने पहले ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग ने क्लियर करा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी आप जुड़ के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, एक बार ज़रूर फीडबैक दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।